और मां को चौकन्ना कर दिया है। पूमा ने जोखिम उठाया, पर दोनों हिरण बड़ी तेजी से भाग निकले और एक शानदार खाना पूमा के हाथ लगते लगते रह गया। पूमा रहस्यमय जीव होते हैं और इनकी असली तादाद का अब तक पता नहीं लगाया जा सका। कुछ इलाकों में इनसे परेशान होकर इनका शिकार कर लिया जाता है। बड़े दायरे में रहने और ज्यादातर इलाकों के हिसाब से खुद को ढाल लेने की काबिलियत की वजह से IUCN ने पूमा को सबसे कम खतरे का विषय बताया है। भले ही इनकी तादाद अच्छी खासी है, पर इसके बावजूद पूमा पर तरह तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। आजकल इनका इलाका सिकुड़ता चला जा रहा है और शिकार की लगातार कमी होती जा रही है। इनका शिकार भी खूब किया जा रहा है। कई किसान और मवेशी पालने वाले लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए पूमा का शिकार कर लेते हैं। इससे हिरण और एल्क की तादाद तेजी से बढ़ती है, पर अमेरिका में पूमा की तादाद लगातार घटती चली जा रही है। पूमा बहुत ही होशियार जीव होते हैं। चूंकि इंसान इनका लगातार शिकार करते चले जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने इंसानों से दूर रहना सीख लिया है। पर अगर इंसानों से इनका सामना होता है तो वो बचाव में नहीं बल्कि शिकार समझकर उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए वॉशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ ने ये ताकीद की है कि हमें ऐसे जंगली इलाकों में नहीं जाना चाहिए जहां पूमा पाए जाते हों। इलाकाई जीव और खतरनाक शिकारी। अच्छा ये होगा कि हम पूमा को अकेले छोड़ दें, ताकि इंसान और पूमा दोनों अपने अपने इलाकों में मजे से फल फूल सकें। फिर चाहे कनेडियन यूकॉन हो या रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क या फिर दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी एंडीज। बहुत विशाल अमेरिकन महाद्वीपों पर सारी जंगली बिल्लियां या वाइल्ड कैट्स नहीं है, बल्कि यहां तो छोटी बिल्लियां ज्यादा पाई जाती हैं। पूरे उत्तरी अमेरिका में तकरीबन 60 करोड़ फेरल कैट पाई जाती हैं, जो कभी पालतू थीं। पूरी दुनिया में अमेरिका में आजादी से घूमने वाली बिल्लियों की सबसे बड़ी तादाद है। ये हैं फेरल कैट्स। इनकी तादाद को काबू में करने की कम ही कोशिशें की गई हैं और बिल्लियां तेजी से प्रजनन करती हैं, इसलिए इनकी तादाद तेजी से बढ़ी है। कॉन्जर्वेशनिस्ट ने इसे उत्तरी अमेरिका में जीवों के संरक्षण का एक सबसे गंभीर मुद्दा बताया है। बिल्लियों की ये तेजी से बढ़ती तादाद हर साल करीब 20 लाख पक्षियों, मैमल्स और रेप्टाइल्स को मार रही है या उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। छोटे आकार की ये बिल्लियां बड़ी माहिर शिकारी हैं। इनके कौनियां और पलकें इंसानों से 50% ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए बिल्लियां अंधेरे में भी बेहतर तरीके से देख पाती हैं। और रात का वक्त हर बिल्ली के लिए शिकार पर निकलने का सही वक्त होता है। जंगल में झाड़ियों में छिपी इस बिल्ली ने घास में एक चूहे का बिल देख लिया है। बिल्लियों के दौड़ने की रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये करीब 1.5 मीटर लंबी छलांग लगा सकती हैं। इनके दांत काफी धारदार, पंजे बहुत नुकीले और जबड़ों की ताकत करीब 5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ये घात लगाकर बड़ी कुशलता से किसी शिकार का काम तमाम कर सकती हैं। हालांकि ये चूहा बहुत ही शातिर है। इसने बिल्ली को देख लिया है और ये भाग निकला है।
और झाड़ियों में भाग निकलने में कामयाब हो गया है। आज की रात इस बिल्ली को भूखा ही रहना होगा। ये फेरल कैट कल तक इंतजार करेगी और फिर शिकार पर निकलेगी। सुबह सुबह सूरज उग गया है। ये भूखी फेरल कैट खाने की तलाश में निकल पड़ी है। ये धारीदार बिल्ली एक चूहे का नाश्ता करने को बेकरार है। ये चूहे की बिल को अपने पंजों से टटोल रही है और उम्मीद कर रही है कि इससे ये बिल से बाहर निकल आएगा। ये बेचैनी से कोशिश किए जा रही है। ये अपने पंजों और सिर से चूहे को खोज रही है। चूहे ने बड़ी चालाकी से जमीन के अंदर अपना बिल बनाया है। अफसोस कि बिल्ली की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। इसने पैंतरा बदल दिया। अब इसे एक नन्हा मेंढक खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। ये बहुत ही फुर्तीले एम्फीबियंस होते हैं। बिल्ली को बड़े धीरज से हौले हौले काम करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली का धीरज जवाब दे गया और उसने शिकार को छोड़ दिया। फेरल कैट हर तरह की शेप्स और साइजेस की होती हैं। इनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तक हो सकती है। झबरीली फीलाइन सुडौल और फुर्तीली होती हैं। ये कुदरत के साथ रम गई हैं। ये बहुत चंचल होती हैं और चालाक भी, जिसकी वजह से ये जंगल के हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेती हैं। ये बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकती हैं और इनकी लगातार बढ़ती तादाद में ये अपने दोस्त और दुश्मन खोज लेती हैं। ये हमेशा खाने की तलाश में रहती हैं। इनका शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, इन उत्तरी अमेरिका की फेरल कैट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाली का मानो एक समुद्र जो 9 देशों में 67 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है और यहाँ रहते हैं करीब 3 करोड़ लोग। धरती की अब तक की पहचानी गई हर 10 में से एक प्रजाति यहाँ रहती है। ये है अमेज़न का वर्षावन, एक शाही और रहस्यमय जानवर का आखिरी ठिकाना। ये है द जैगुआर। कभी जैगुआर की तादाद बहुत ज्यादा होती थी और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका से लेकर सुदूर अर्जेंटीना के उत्तरी इलाके तक ये फैले हुए थे। अब जैगुआर का इकलौता इलाका बचा हुआ है और ये है अमेज़न का वर्षावन, जो पैंटनल तक फैला हुआ है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, बाघ और शेर के बाद। जैगुआर अमेरिकी महाद्वीपों की सबसे बड़ी बिल्ली है।
ये तकरीबन 1.8 मीटर लंबी होती है। इसमें इसकी पूंछ को शामिल नहीं किया गया है जो 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक नर जैगुआर का वजन 120 किलो तक हो सकता है। सबसे भारी भरकम जैगुआर पैंटेनल में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल इलाका है। इनका विशाल शरीर जरूरी है ताकि ये किसी विशाल केमन जैसे बड़े शिकार को मार सके। ये एलिगेटोरे परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। सभी विशाल बिल्लियों में जैगुआर के जबड़ों की ताकत सबसे ज्यादा होती है, करीब 105 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यही नहीं, इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि क्रोकोडिलियंस की मोटी चमड़ी को भी भेद सके और कछुओं के कड़क कवच को भी। ये तैरने में भी बहुत माहिर होते हैं।